नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके पीसीएस एकेडमी में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं यूपी पीएससी का 2022 का पेपर है। यूपी पीएससी का 2022 का पेपर है। अब तक हमने कवर किया 18 का, 19 का, 20 का, 21 का। अब ये है 2022 का। अब करेंगे 22 का। तो 22 में जैसे कि हमने सीरीज चलाई है पार्ट 1 करके, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। तो हम क्या देख रहे हैं, हम अपनी सीरीज में हमारा क्या चल रहा है, अपनी सीरीज में क्या चल रहा है, 50 क्वेश्चन देखते हैं हम। जैसे कि 150 क्वेश्चन आते हैं तो 50-50 करके हम देखते हैं सीरीज को। ठीक है, ये सीरीज है हमारे पास। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण या समन्वय के बारे में कहता है। ऑप्शन ए है 12वां शिलालेख, ऑप्शन बी है द्वितीय शिलालेख, ऑप्शन सी है 11वां शिलालेख, ऑप्शन डी है 13वां शिलालेख। देखिए इसमें होगा ऑप्शन ए 12वां शिलालेख। शिलालेख का मतलब क्या होता है? पत्थर पर लिखा हुआ। अर्थ होता है इसका पत्थर पर लिखा हुआ, पत्थर पर लिखा हुआ। ठीक है, यदि बात करें हम द्वितीय शिलालेख की, तो द्वितीय शिलालेख में क्या क्या है? मनुष्य और पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था। मनुष्य और जो पशु होते हैं, इन दोनों की, मनुष्य और पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था से संबंधित है। 11वां शिलालेख की बात करें तो ये धम्म की व्यवस्था से संबंधित है, धम्म की व्यवस्था से संबंधित है। ठीक है, 13वें शिलालेख की बात करें तो कलिंग युद्ध का वर्णन है इसमें। कलिंग युद्ध का वर्णन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए है कतरनिया घाट, ऑप्शन बी है किशनपुर, ऑप्शन सी है चंबल, ऑप्शन डी है रायपुर। कौन सा राइट होगा इसमें? तो कौन सा ऑप्शन होगा इसमें? इसमें होगा कतरनिया घाट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1975 में स्थापित किया गया था इसको मूल्यवान आईटी ब्रांड के संदर्भ में। मूल्य आईटी ब्रांड के संदर्भ में बताना है कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है एक्सचेंजर वैश्विक स्तर पर 2022 में सर्वाधिक मूल्यवान आईटी ब्रांड है। और सेकंड है इसमें टीसीएस वैश्विक आईटी सेवा ब्रांड 2022 में नंबर 2 पायदान पर है। कौन सा राइट होगा इसमें? ऑप्शन ए है दोनों सही, ऑप्शन बी है केवल एक, ऑप्शन सी है दोनों सही दोनों गलत, और ऑप्शन डी है इसमें केवल 2। कौन सा राइट होगा? देखिए एक्सचेंजर वैश्विक स्तर पर 2022 में सर्वाधिक मूल्यवान आईटी ब्रांड रहा, बिल्कुल। टीसीएस
वैश्विक आईटी सेवा ब्रांडों में 2022 में नंबर 2 पायदान पर है, ये भी ठीक है। तो दोनों ऑप्शन सही होंगे, ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले ऊर्जा के अधिकांश स्रोत संग्रहित सौर ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंततः सूर्य की ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होता? ऑप्शन ए है नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन बी है भूतापीय ऊर्जा, ऑप्शन सी बायोमास, ऑप्शन डी है पवन ऊर्जा। कौन सा राइट होगा इसमें? तो इसमें होगा ऑप्शन ए राइट। ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा होगा। 5वां क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के परिरक्षण यानी कि संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? ऑप्शन ए 1974, ऑप्शन बी है 1986, ऑप्शन सी है 1971, ऑप्शन डी है 1981। यदि आपने 2021 का 2018 से लेके 2021 तक पेपर देख लिए हैं, जो मैंने वीडियो डाला है, तो उसमें देखा गया होगा, इसमें ये पूछा गया है पिछले सालों में। ठीक है, रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। ठीक है, नहीं देखा है वीडियो तो देखें जाके, और बहुत मदद मिलेगी उसमें। बहुत एक्स्ट्रा चीज़ भी जोड़ी गई हैं, एक्स्ट्रा चीज़ बताई गई हैं। ठीक है, तो कौन सा होगा इसमें? ऑप्शन बी राइट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अप्रैल 2022 में कोपेनहेगन में पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई तैराकी स्पर्धा में भारत के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शन ए है सजन प्रकाश, ऑप्शन बी है साक्षी बालकृष्णन, ऑप्शन सी है संदीप सेजवाल, ऑप्शन डी है श्रीहरि नटराज। कौन सा राइट होगा इसमें? इसमें ऑप्शन होगा आपका सजन प्रकाश। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के वित्त वर्ष 2021 के बजट के संदर्भ में या संबंध में कौन सा कथन सही है? बजट का आकार 5,12,800 करोड़ 860.72 करोड़ था। ऑप्शन सेकंड है, इस बजट में ये 10,967.87 करोड़ की कतिपय नई योजनाएं भी सम्मिलित की गई। ऑप्शन ए है दोनों सही हैं, ऑप्शन बी है केवल 1, ऑप्शन सी है दोनों में से कोई नहीं, ऑप्शन डी है केवल 2। कौन सा राइट होगा इसमें? देखिए 2020-21 का जो बजट था उसके संदर्भ में पूछा गया है, और जो आकार था उसका 5,12,860.72 करोड़ था। 72। ठीक है, और जो योजनाएं शामिल थीं वो थीं 10,967.87 करोड़ की नई योजनाएं शामिल की गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन दोनों सही हैं, तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित है? उत्तर प्रदेश के सामने दिया जूट, असम के सामने दिया गेहूं, गुजरात के सामने दिया चाय, और केरल के सामने दिया रबड़। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? देखिए यदि जूट की बात करें तो जूट जाएगा पश्चिम बंगाल, तो ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक, असम गेहूं की बात करें तो यहाँ हो जाएगा यूपी। ठीक, ये भी गलत हो जाएगा। चाय की बात करें यहाँ होगा असम, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब बचा सुमेलित वाला, केरल जो है रबड़ के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। डाइक्लोरोडाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन एक क्या है? अजैव अपघटनीय प्रदूषक है, अजैव रासायनिक प्रदूषक है, जैव रासायनिक प्रदूषक है, और गैर प्रदूषणकारी या गैर प्रदूषक है, और जैव अपघटनीय प्रदूषक है। कौन सा राइट होगा इसमें? तो ये जो है अजैव अपघटनीय प्रदूषक है, ऑप्शन ए राइट होगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक तरफ व्यक्ति दिए गए हैं और एक तरफ उनसे संबंधित कार्य या उनके पद दिए गए हैं। ठीक है, ऑप्शन ए में कह रहा है डी के कार्य। इसके सामने दिखा है इनका काम, कलकत्ता में कन्या विश्वविद्यालय की स्थापना की। बी है JED बेथुन, सचिव विडो डी मैरिज एसोसिएशन। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बाल विवाह के विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ करना। और BM मालावारी, कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य। सुमेलित करना है, मिलाना है, बताइए कौन सा राइट होगा इसमें। देखिए, डी कार्वे का जो पद है वो है सचिव विडो डी मैरिज एसोसिएशन। ठीक, और जो बैथुन है इन्होंने कलकत्ता में कन्या विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो हैं इन्होंने कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य थे। और BM मालावारी जो हैं वो बाल विवाह के विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ करना। ठीक है, तो ए का सेकंड और बी का फर्स्ट कौन से में है? ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, दो में है। ए और डी में कौन सा राइट होगा इसमें? और सी का क्या है? सी का 4, यानी कि ए ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत में किस धार्मिक समूह का सर्वाधिक भाग नगरीय है? नगरीय भाग किसका है? बौद्ध का, जैन का, हिंदू का, ईसाई का। बताइए कौन सा राइट होगा? इसमें होगा आपका जैन राइट, ऑप्शन बी राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक तरफ पहाड़ी और पर्वत दिए हैं, ठीक है, और इधर राज्यों में अवस्थित दी है। बटेश्वर पहाड़ी हरियाणा, बिल्लारी मणिपुर, चिन श्रृंखला बिहार और धोसी पहाड़ी कर्नाटक। कौन सा राइट होगा इसमें? देखिए, बिल्लारी तो होगा कर्नाटक में, बटेश्वर की बात करें तो वो होगा बिहार में। ठीक, और धोसी कुड़ी और चिन श्रृंखला कहाँ होगा? पहला ए का थर्ड और ये देख लेते हैं कौन सा होगा। ए का थर्ड और बी का 4। ए का थर्ड इसमें भी है, इसमें भी है। ए का थर्ड, बी का 4 किसमें है? इनमें कोई से में नहीं है, तो हमारा ऑप्शन डी राइट होगा। ठीक है, सी का 2 हो जाएगा, यानी चिन श्रृंखला हो जाएगा आपका मणिपुर। ठीक, और धोसी कुड़ी हो जाएगा आपका हरियाणा, ये धोसी पहाड़ी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने निर्धनता की निम्नलिखित श्रेणियों की पहचान की है। कौन सा सही है? ऑप्शन ए है आय निर्धनता, ऑप्शन बी है मानव निर्धनता, ऑप्शन सी है दोनों, और ऑप्शन डी है दोनों में से कोई नहीं। कौन सा राइट होगा इसमें? इसमें होगा आपका दोनों राइट होगा। आय निर्धनता और मानव निर्धनता दोनों आती हैं। ठीक है, दोनों की पहचान की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एल्युमिनियम संयंत्र दिए हैं, उनकी अवस्थिति दी है। भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, बाल को भी कहते हैं जिसे, तो ये कोरबा। इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड इंडल हीराकुड। मद्रास एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड मालको का चेन्नई। हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड
हिंडाल्को, रेनोकूट। रेनोकूट कौन सा होगा राइट? ये आपका इसमें ऑप्शन होगा सी, माल्को। और माल्को का मुख्यालय कहाँ है? यहाँ पे चेन्नई में नहीं है, तो कहाँ होगा? ये होगा आपका सलेम में। ठीक, ये कहाँ है? तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है यूनाइटेड किंगडम का पार्टी गेट स्कैंडल क्या है? ऑप्शन ए है ब्रिटिश प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा कोविड-19 मानदंडों के उल्लंघन से संबंधित है। ऑप्शन बी है कंजर्वेटिव पार्टी द्वारा लोकतांत्रिक व्यवहार के मानदंडों के उल्लंघन से संबंधित है। ऑप्शन सी है अमेरिका और इंग्लैंड में राजनीतिक दलों को गैरकानूनी फंडिंग से संबंधित है। ऑप्शन डी है लेबर पार्टी द्वारा संसदीय व्यवहार के मानदंडों के उल्लंघन से संबंधित है। कौन सा राइट होगा इसमें? कमेंट करिए और बताइए। देखिए, ये होगा आपका ऑप्शन ए, ब्रिटिश प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा कोविड-19 मानदंडों के उल्लंघन से संबंधित है। क्या? पार्टी गेट स्कैंडल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजनीतिक दल दिए हैं, उन पर विचार करना है कि उनको कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। लगाइए क्रम में, क्या होगा इसका क्रम? देखिए, ये होगा 1900, बीएसपी है 1984, और जो समाजवादी पार्टी है वो है 1992, और तेलुगु देशम जो पार्टी है वो है 1982, और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जो है वो है 1998। ठीक, अब क्रम में लगा सकते हैं। पहले पे आएगा हमारा 92, 84, ये आएगा पहले पे। दूसरे पे यदि बात करें हम, नहीं पहले पे ये नहीं आएगा, 84 नहीं आएगा, नहीं तो 82 आएगा पहले पे। पहले पे ये आएगा, दूसरे पे 84 आएगा, और तीसरे पे आपका 92 आएगा, और चौथे पे आपका यही आएगा ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। तो पहला थर्ड, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड। पहले थर्ड है, फिर फर्स्ट है, थर्ड और फर्स्ट, थर्ड फर्स्ट इसमें है, थर्ड फर्स्ट और किसी में नहीं है, और सेकंड, थर्ड है, फर्स्ट है, और सेकंड है, और फोर्थ है। हाँ ठीक है, यही होगा ऑप्शन सी राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2023 में केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्नातक प्रवेश के लिए एकल खिड़की प्रवेश परीक्षा का क्या नाम है? ऑप्शन ए है CUCET, ऑप्शन बी है UAET, और ऑप्शन सी है CUAT, और ऑप्शन डी है CUET। कौन सा राइट होगा इसमें? इसमें होगा आपका ऑप्शन डी, CUET। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निर्धनता को एक सामाजिक समस्या माना गया है, जो कि लंदन में निर्धनता पर किए गए एक शोध सर्वेक्षण का परिणाम है। इस शोध के शोधार्थी कौन है? शोधार्थी कौन है? ऑप्शन ए है हेनरी जॉर्ज, ऑप्शन बी है चार्ल्स बूथ, ऑप्शन सी है हेनरी मैन, ऑप्शन डी है किंग्सले डेविस। कौन सा राइट होगा इसमें? इसमें होगा आपका चार्ल्स बूथ, बी ऑप्शन होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। औरंगजेब के शासनकाल की घटनाओं पर विचार करना है, उनको क्रम में लगाना है। ठीक है, फर्स्ट है देवराय की लड़ाई,
सेकंड है बनारस के पास सूजा की पराजय, और थर्ड है सामूगढ़ की लड़ाई, और फोर्थ है धर्मत की विजय, धर्मत में विजय। क्रम में लगाना है। देखिए देवराय की लड़ाई कब हुई थी, वो हुई थी 1659 में, 1659 में लड़ाई हुई थी। और किस किस के बीच हुई थी, औरंगजेब के और किसके बीच हुई थी, औरंगजेब और उनके जो भाई थे, इनके भाई दारा सिकोह के बीच हुई थी, दारा सिकोह के बीच। ठीक है। अब बात करें सूजा की पराजय, बनारस के पास सूजा की पराजय। तो इसकी जो स्थापना हुई है वो हुई है फरवरी 1658 में। ठीक है। सामूगढ़ की लड़ाई हुई है आपकी 1657 में, 59 नहीं, ये फरवरी है और ये 1657 है। और धर्मत में विजय कब है, ये है 15 अप्रैल 1658। ठीक। अब इनको लगा लेते हैं क्रम में। पहला कौन सा आएगा, सामूगढ़ की लड़ाई, फिर फरवरी 32 किसी में नहीं है, अच्छा 1657, 1658, सामूगढ़ की लड़ाई 1657 और सूजा की पराजय 1658। पहले सामूगढ़ की लड़ाई पहले आएगा, ये बनारस वाला, ये शायद 57 नहीं है, ये देखना पड़ेगा, 58 हो सकता है ये। तब इसमें होगा पहले बनारस के सूजा की पराजय, पहले आएगा ये। ठीक। फिर आएगा धर्मत, ये तो 1658 है। पहले पे आएगा ये, दूसरे पे आएगा धर्मत विजय, और तीसरे पे आएगा सामूगढ़ की लड़ाई, और चौथे पे आएगा ये। ठीक है। तो इसमें ऑप्शन होगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केवबुल लामजोम जाओ राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस झील में अवस्थित है। ऑप्शन ए है डल झील, ऑप्शन बी है कोलेरू झील, ऑप्शन सी है लोकटक झील, ऑप्शन डी है बुल्लर झील। तो इसमें क्या होगा आपका, इसमें होगा आपका केवुल लामजो। यदि आपको ध्यान रहे तो ये है मणिपुर में, मणिपुर। अब इसमें ऑप्शन दिया लोकटक, तो ये भी मणिपुर में ही है। ठीक है, दोनों मणिपुर। डल झील कहाँ है, ये है जम्मू कश्मीर में। कोलेरू झील कहाँ है, ये आंध्र प्रदेश में है। और बुल्लर झील ये भी जम्मू कश्मीर में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका सन आप देख लीजिए एक बार, 1658 में, इसको देख लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा। आगे पीछे हुआ है थोड़ा, यही है, जैसे कि फरवरी है यहाँ पे, अप्रैल है,
तो ये आप सर्च कर लेना, अप्रैल में हुआ है, फरवरी में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रशांत महासागर के सामने दिया सुंडा गर्त, और आर्कटिक महासागर के सामने दिया प्यूर्टो रिको गर्त, और हिंद महासागर के सामने दिया मेरियाना गर्त, और ऑप्शन डी के सामने दिया आंध, इसको अंध ये अटलांटिक भी बोलते हैं, मोलाई गर्त। कौन सा राइट होगा इसमें? सुमेल करना है, ठीक है, मिलान करना है इसका। देखिए आपको पता होगा मेरियाना गर्त कहाँ है? प्रशांत महासागर में। और आपका अटलांटिक महासागर में कौन सा है? प्यूर्टो रिको गर्त। हिंद में कौन सा है? सुंडा गर्त। और आर्कटिक में कौन सा है? मोलाई गर्त। तो कौन सा हो जाएगा? ए का थर्ड, बी का फोर्थ। ए का थर्ड, थर्ड तो इन दोनों में ही है, और बी का फोर इसमें है, तो सेकंड ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। ये नहीं, सेकंड वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का ऑडिट रिपोर्ट परीक्षण करती है। ऑप्शन ए है लोक उपक्रम समिति, ऑप्शन बी है प्राक्कलन समिति, ऑप्शन सी है लोक लेखा समिति, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा सही होगा इसमें? इसमें होगा आपका सी ऑप्शन सही। सी ऑप्शन राइट होगा। चलिए जानते हैं इन समितियों के बारे में कुछ। चलिए देखते हैं लोक उपक्रम समिति के बारे में। ये जो थी कृष्ण मेनन समिति की, कृष्ण मेनन की संतुति पर 1963 में संस्तुति पर 1963 में गठित हुई थी, ठीक है। इसमें 22 सदस्य होते हैं। इसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 तो होते हैं लोकसभा से और 7 होते हैं आपके राज्यसभा से, ठीक है। निर्वाचन जो होता है इसका एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा होता है। एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा, ठीक है। मंत्री जो है इस समिति के सदस्य नहीं हो सकते। समिति के सदस्य नहीं हो सकते, ठीक है। इसकी अध्यक्षता जो है कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। अब जानते हैं हम प्राक्कलन समिति के बारे में कुछ। एस्टीमेट कमेटी के बारे में, प्राक्कलन समिति के बारे में, ठीक है। इसमें जो सदस्य होते हैं, सदस्य जो होते हैं इसमें वो होते हैं 30 सदस्य होते हैं, ठीक है। 30 सदस्य होते हैं। सबसे बड़ी समिति है ये, सबसे बड़ी समिति मानी जाती है, ठीक है। चुनाव हर वर्ष होता है। और इसका भी जो चुनाव होता है एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा,
पद्धति के द्वारा। ठीक है। कार्यकाल जो होता है 1 साल का ही होता है। कार्यकाल 1 साल का होता है। इसका जो काम है काम क्या करती है? सरकारी खर्च में कैसे कमी लाई जाए देखती है। सरकारी खर्च में कमी कैसे लाई जाए ये देखने का काम करती है। संगठन में कैसे कुशलता लाई जाए वो देखती है। संगठन में कैसे कुशलता लाई जाए। ठीक है। प्रशासन में कैसे सुधार किया जाए। ठीक है, ये इसके कार्य हो। अब हम बात करते हैं लोक लेखा समिति की। इसको प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। उसकी जुड़वा बहन। ठीक, हम इस समिति की बात कर रहे हैं, लोक लेखा समिति की। ठीक है। इसमें कितने सदस्य होते हैं? इसमें 22 सदस्य होते हैं। सदस्य जो होते हैं वो होते हैं 22। ठीक, वही 15 लोकसभा से, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। ठीक है। इसको लघु लोकसभा भी कहते हैं। लघु लोकसभा भी कहते हैं। ठीक है। 1919 के एक्ट द्वारा गठित हुई थी। एक्ट द्वारा गठित। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, जनवरी 2022 के वैश्विक व्यावसायिक शहर सूचकांक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शहर विश्व के शीर्ष व्यावसायिक शहर है? ऑप्शन ए हांगकांग, ऑप्शन बी है पेरिस, ऑप्शन सी है फ्रैंकफर्ट, ऑप्शन डी है लंदन। क्या राइट होगा? इसमें होगा आपका ऑप्शन ए हांगकांग होगा। ठीक है। देखते हैं सूचकांक के बारे में। ये दुनिया के सबसे बड़े शहरों की रैंकिंग करता है। दुनिया के सबसे बड़े शहरों की रैंकिंग करता है और शहरों की अर्थव्यवस्थाओं की ताकत, शहरों की अर्थव्यवस्थाओं की ताकत और कमजोरी का आकलन करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है।
ऑप्शन ए है परमाणु ऊर्जा, ऑप्शन बी है लकड़ी, ऑप्शन सी है कोयला, ऑप्शन डी है गोबर या डंग भी कहते हैं जिसे। क्या ऑप्शन राइट होगा इसमें? लकड़ी और गोबर तो होगा नहीं, कोयला भी नहीं होगा, इसमें होगा ऑप्शन ए परमाणु ऊर्जा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? ऑप्शन ए है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन नहीं आर्गन और मीथेन। कौन सा राइट होगा इसमें? देखिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हरित ग्रीन हाउस गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन भी ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन आर्गन जो गैस है वो ये नहीं है, ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 26। एक तरफ व्यक्ति दिए हैं, दूसरी तरफ उनका संबंध दिया है, किससे संबंधित है वो? ठीक है, ऑप्शन ए है एम एस स्वामीनाथन दिया है बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण, और एल के झा हैं दूध उत्पादन, वर्गीज कुरियन दिया है हरित क्रांति, और मोरारजी देसाई दिया आर्थिक प्रशासन सुधार। कौन सा राइट होगा? यदि आपने हरित क्रांति पढ़ी होगी तो आपने, यदि एम एस स्वामीनाथन को पढ़ा होगा तो हरित क्रांति से। ठीक है, यदि वर्गीज कुरियन को देखा होगा तो आपने दूध उत्पादन से देखा होगा। ठीक है, और आर्थिक झा, ये आर्थिक झा नहीं, एल के झा आर्थिक प्रशासन से। ठीक है, मोरारजी देसाई जो है वो बैंक से, बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण। कौन सा राइट होगा इसमें? ए का 4 बी का 3 नहीं, ए का 4 बी, ए का 3 बी का 4, ए का 3 बी का 4, ए का 3 बी का 4। ठीक है, और सी का 2 है और डी का 1 है। डी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, मार्च 2022 में असम मेघालय सीमा विवाद को हल करने हेतु समझौते पर निम्नलिखित में से किसने हस्ताक्षर किए? ऑप्शन ए है भारत के गृह सचिव और असम मेघालय के पुलिस महानिदेशक, ऑप्शन बी है केंद्रीय गृह मंत्री असम और मेघालय के मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी है भारत के गृह सचिव और असम मेघालय के मुख्य सचिव, और ऑप्शन डी है असम और मेघालय के मुख्यमंत्री। कौन सा राइट होगा इसमें? इसमें होगा असम और मेघालय के मुख्यमंत्री। डी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्षित समूह है? ऑप्शन ए है सीमांत किसान, ऑप्शन बी है डेयरी किसान, ऑप्शन सी है भूमि कृषि श्रमिक, और ऑप्शन डी है फुटपाथ विक्रेता। कौन सा राइट होगा इसमें? पीएम जो स्वनिधि योजना ये स्कीम है, ये कब आई थी? ये आई थी 1 जून 2020 को आई थी। ठीक है, और जो इसका संबंध है वो है फुटपाथ विक्रेता से। ऑप्शन डी राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। करें निम्नलिखित देशों को HDI मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मानव विकास सूचकांक 2022 के आधार पर अवरोही क्रम में लगाना। अवरोही क्रम क्या होता है? जैसे कि आरोही क्रम होता है, आरोही क्रम क्या होता है? आरोही क्रम होता है आपका 1 2 3 4, ये आरोही क्रम हुआ। यदि अब हम अवरोही क्रम की बात करें तो ये होगा 4 3 2 1, ये इस तरीके से होता है अवरोही क्रम। ठीक है, अवरोही क्रम में बड़े से छोटे की तरफ को चलते हैं, आरोही क्रम में बड़े छोटे से बड़े की तरफ चलते हैं। ठीक है, देख लेते हैं। और फर्स्ट है जापान, सेकंड है रूस, थर्ड है हांगकांग और फोर्थ है ऑस्ट्रेलिया। क्रम में लगाना बताइए। पहले पाएगा हांगकांग, दूसरे पाएगा आपका
ऑस्ट्रेलिया, और तीसरे पे आएगा आपका जापान, और चौथे पे आएगा आपका रूस। 3, 4, 1, 2 किसमें? ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुमति योग्य शोर के स्तर के संदर्भ में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए सही कोड का सही उत्तर का चयन कीजिए। आवासीय क्षेत्र में 50 डेसिबल और शांत, डीबी का मतलब है डेसिबल, ठीक है। शांत क्षेत्र में 55, औद्योगिक क्षेत्र में 65 और व्यावसायिक क्षेत्र में, व्यापारिक क्षेत्र में 70। मिलान करिए इनका। देखिए शांत क्षेत्र में क्या होगा? सबसे कम ही होगा शांत क्षेत्र में, तो इसको लगा दीजिए। यदि बात करें आवासीय क्षेत्र की, मतलब घर की आवासीय क्षेत्र, तो हम 55 लगाएंगे इसको, ठीक है। अभी यदि हम बात करें औद्योगिक क्षेत्र की, तो औद्योगिक क्षेत्र में सबसे ज़्यादा शोर होता है, तो हम 70 पे लगा देंगे, और व्यापारिक क्षेत्र में 65 पे लगा देंगे, ठीक है। कौन सा बैठ रहा है? ए का सेकंड, बी का फर्स्ट। किस में है? ए का सेकंड और बी का फर्स्ट, ये दोनों ऑप्शन में आ रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं सी का 4 और डी का 3। सी का 4 है किसी में, दोनों में, सी का 4 इसमें है, तो ये ऑप्शन डी राइट होगा इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है चंद्रगुप्त सेकंड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? फर्स्ट है शक विजय के संदर्भ में सबसे सबल प्रमाण इस नरेश की रजत मुद्राएं हैं, और सेकंड है इन मुद्राओं की तौल लगभग 33 ग्रेन हुआ करती थी। ऑप्शन ए है दोनों सही हैं, ऑप्शन बी है केवल एक सही है, ऑप्शन सी है दोनों गलत हैं, ऑप्शन डी है केवल 2 सही है। कौन सा सही होगा? शक विजय के संदर्भ में सबसे सबल प्रमाण इस नरेश की रजत मुद्राएं हैं, चंद्रगुप्त सेकंड की, ठीक बात है। इन मुद्राओं की तौल लगभग 33 ग्रेन हुआ करती थी, ये भी ठीक है, तो दोनों सही होंगे, ऑप्शन ए राइट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा टी माल्थस ने द माल्थुसियन थ्योरी नामक प्रसिद्ध सिद्धांत प्रतिपादित किया जो संबंधित है। ऑप्शन ए है जनसंख्या, ऑप्शन बी है निर्धनता, ऑप्शन डी सी है अर्थव्यवस्था, ऑप्शन डी है बेरोजगारी। कौन सा होगा इसमें? देखिए अर्थव्यवस्था से तो होगा नहीं माल्थस, बेरोजगारी से भी नहीं होगा, निर्धनता से भी नहीं होगा, तो ऑप्शन कहाँ जाता है? जनसंख्या पे, ठीक है, ए ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है? आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस और दार्जिलिंग का 4 डिग्री सेल्सियस होता है, और कारण है इसका ऊंचाई के साथ तापमान घटता है, और विरल वायु के कारण मैदानी प्रदेशों की तुलना में पर्वतीय प्रदेश अधिक ठंडे होते हैं। ऑप्शन है ए सही है, आर गलत है, दोनों सही हैं पर व्याख्या सही करता है, ए गलत है परंतु आर सही है, दोनों सही हैं परंतु व्याख्या नहीं करता। यहाँ ऑप्शन थोड़े चेंज कर दिए गए, ठीक है। नहीं तो पहले क्या होता था, दोनों सही हैं व्याख्या करता है, दोनों सही हैं व्याख्या नहीं करता है, ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है, ठीक है। इस तरीके से होता था, लेकिन इसमें कुछ अलग किया, ऊपर नीचे कर दिए। अब बताइए इसमें क्या होगा? आगरा और दार्जिलिंग का एक ही अक्षांश पर स्थित हैं दोनों, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस और दार्जिलिंग का 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ऊंचाई के साथ तापमान घटता है, बिल्कुल घटता है, ठीक है। विरल और वायु के कारण मैदानी प्रदेशों की तुलना में पर्वतीय प्रदेश अधिक ठंडे होते हैं, ये भी ठीक।
दोनों ठीक हैं और व्याख्या भी करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट होगा। अब यदि बात करें जैसे ऊंचाई पर जाने पर तापमान क्या होता है, वो कम होता है। और यदि बात करें पृथ्वी के नीचे जाने पर, पृथ्वी तल पर जाने पर, पृथ्वी की गहराई में जाने पर 32 मीटर नीचे जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक तरफ है पादप रोग और एक तरफ है कारक। खट्टे नासर कीट, गन्ने का लाल सड़न रोग ऑक्सीजन की कमी, आलू का कृष्णकांत रोग जीवाणु और गेहूं का साहू रोग कवक फुई। कौन सा राइट होगा? देखिए, गेहूं का साहू रोग जो होता है वो होता है कीट से। ठीक है, और गन्ने का जो सड़न होता है वो रोग जो होता है वो होता है कवक से, यानी कि फुई से, फंगस से। ठीक है, और जो आलू का सड़न कृष्णकांत रोग है वो होता है ऑक्सीजन में कमी से। और जो खट्टे नाजर होता है वो होता है आपका जीवाणु से। तो ए का थर्ड है, बी का 4 है। ए का थर्ड, बी का 4। ए का थर्ड एक में ही आ रहा है, बी का 4 और सी का 2 है और डी का फर्स्ट है। ठीक है, ऑप्शन डी राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 2022 और 2026 में प्रस्तावित राष्ट्रमंडल खेलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है जुलाई अगस्त 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में होगा। बर्मिंघम स्थान है एक इंग्लैंड में। ठीक है, ऑप्शन सेकंड है 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन विक्टोरिया यानी कि ऑस्ट्रेलिया में होगा। कौन सा ऑप्शन राइट है? ऑप्शन ए है दोनों सही है, ऑप्शन बी है केवल 1 सही है, ऑप्शन सी है दोनों सही नहीं है, ऑप्शन डी है केवल 2 सही। कौन सा राइट होगा इसमें? देखिए, 2022 का जो होगा वो बर्मिंघम में ही होगा, इंग्लैंड में होगा, और 2026 में जो होने वाला है वो होगा ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, कहाँ ऑस्ट्रेलिया में, कहाँ विक्टोरिया में। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट होगा, दोनों सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? ऑप्शन ए है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी है सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी है मीथेन। ये होगा आपका डी ऑप्शन, मीथेन। ठीक है, शनि ग्रह का एक उपग्रह है टाइटन। यदि हम बात करें ग्रहों की, आंतरिक ग्रह की बात करें, आंतरिक ग्रह की बात करें हम, कौन कौन से होते हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, बुध, शुक्र, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है। ठीक है, ये हो गए आपके आंतरिक ग्रह। और यदि बाह्य ग्रह की बात करें, तो बाह्य ग्रह में आते हैं बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 37।
वर्ष 1985 में गंगा एक्शन प्लान परियोजना प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए है नदी के जल को केवल सिंचाई के लिए प्रयोग में लाना। सेकंड है गंगा नदी पर केवल नए बांध बनाना। थर्ड है इसके जल को केवल प्रदूषण रहित करना। और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा राइट होगा इसमें? इसमें होगा आपका इसके जल को केवल प्रदूषण रहित करना। गंगा एक्शन प्लान का कब आया था? 1985 में। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, एक फैक्ट है। ठीक, दूसरा इसके जल का केवल प्रदूषण रहित करना है इसका मुख्य उद्देश्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 73वां संविधान संशोधन भारत के स्थानीय शासन के इतिहास में एक आधार स्तंभ के रूप में माना जाता है। 73वां संविधान संशोधन भारत के स्थानीय शासन के इतिहास में एक आधार स्तंभ के रूप में माना जाता है। कारण है 73वां संविधान संशोधन ने पंचायतों को अति अपेक्षित संवैधानिक दर्जा प्रदान किया है। ऑप्शन ए है ए सही है, आर गलत है, दोनों सही हैं, व्याख्या सही करता है। ए गलत है, आर सही है और दोनों सही हैं परंतु व्याख्या नहीं करता है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें? तिहत्तरवां संविधान संशोधन भारत के स्थानीय शासन के इतिहास में एक आधार स्तंभ के रूप में माना जाता है। ठीक है, और 73वां संविधान संशोधन ने पंचायतों को अति अपेक्षित संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। ये भी ठीक है, दोनों मैच भी कर रहा है तो इस वजह से दोनों सही है और व्याख्या भी करता है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य ने स्वच्छ जल एवं जल सुरक्षा के लिए देश का प्रथम डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम का अप्रैल 2022 में शुभारंभ किया? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है कर्नाटक, ऑप्शन डी है पंजाब। क्या होगा राइट इसमें ऑप्शन? एक्वेरियम डिजिटल वाटर डेटा बैंक, तो इसमें होगा आपका सी ऑप्शन, कर्नाटक होगा। ठीक है, शुभारंभ 2022 में किया था कर्नाटक ने। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। सत्यशोधक समाज संस्थापक कौन थे जिनका प्राथमिक जोर सत्य की खोज पर था? ऑप्शन ए है एम.जी. रानाडे, ऑप्शन बी है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी है ताराबाई शिंदे, ऑप्शन डी है ज्योतिबा फूले। कौन सा राइट होगा? कमेंट करेंगे और बताएंगे। चलिए इसमें होगा ऑप्शन डी ज्योतिबा फूले। देख लेते हैं इसके बारे में कुछ। 1873 स्थापना 1873 में हुई है। कहाँ की गई थी? पुणे में की गई थी। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? और उद्देश्य क्या था? शूद्र और अस्पृश्य जाति के लोगों को, शूद्र व अस्पृश्य जाति के लोगों को विमुक्त करना था। यदि बात करें हम रानाडे की,
MG रानाडे। इनका जो जन्म है 1842 और मृत्यु जो है वो हुई है 1901 में। ठीक है। समाज सुधारक थे, समाज सुधारक। न्यायाधीश भी थे पुणे में, यहाँ पे मुंबई में न्यायाधीश, और लेखक भी थे। ठीक है। यदि बात करें हम राजा राम मोहन राय की, ठीक है, इनको भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत, भारतीय पुनर्जागरण अग्रदूत, आधुनिक भारत का पिता, आधुनिक भारत का जनक, आधुनिक भारत का जनक कहा जाता था। ठीक है। ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। ठीक है। बंगाल में जन्म हुआ था। बंगाल में जन्म हुआ था और जो इनका वो है 1772 से 1833, 1772 से 1833, 1833 में मृत्यु हुई और 1815 में इन्होंने आत्मीय सभा का गठन किया था। आत्मीय सभा का गठन किया था। ठीक है। और देखते हैं इनके बारे में। चलिए, इन्होंने क्या किया था, सती प्रथा और बाल विवाह को खत्म करने के लिए कार्य किया। सती प्रथा और बाल विवाह, बाल विवाह को खत्म करने का कार्य किया। ठीक है। महिलाओं को शिक्षित करने, महिलाओं को शिक्षित करने और उन्हें अधिकार देने की मांग की, और उन्हें अधिकार देने की मांग की। चलिए अब बात करते हैं ताराबाई शिंदे की। ताराबाई शिंदे को इधर। ठीक है, देखते हैं क्या है।
नारीवादी कार्यकर्ता थी, नारीवादी कार्यकर्ता, ठीक है। पितृसत्ता और जाति का विरोध किया, पितृसत्ता और जाति का विरोध किया था, ठीक है। सत्यशोधक समाज के सत्यशोधक समाज की संस्थापक सदस्य रही, ठीक है। अब देखते हैं ज्योतिबा फूले के बारे में। समाज सेवी थे, समाज सेवी, लेखक थे, दार्शनिक थे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्या है? जैव आरक्षित क्षेत्र दिए हैं और राज्य दिए हैं। मानस है, मानस के सामने एमपी दिया है, सुंदरबन के सामने उत्तर प्रदेश दिया है, नंदा देवी के सामने असम दिया है और पंचमढ़ी के सामने आपका पश्चिम बंगाल दिया है। बताइए कौन सा राइट होगा। देखिए पंचमढ़ी कहाँ है आपका? एमपी में है। यदि मानस देखेंगे तो वो है आपका असम में, सुंदरबन देखेंगे तो वो है आपका पश्चिम बंगाल में, और नंदा देवी देखेंगे तो ये है उत्तराखंड में। ये उत्तर प्रदेश दे रखा है इसमें, ठीक है। कौन सा है? ए का थर्ड एक में ही है, बी का 4, ठीक है, सी का सेकंड, ठीक है, और डी का फर्स्ट। हाँ, बी ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। म्यांमार का पेगुयोमा क्षेत्र किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? ऑप्शन ए है टिन का, ऑप्शन बी है चांदी, ऑप्शन सी है खनिज तेल, ऑप्शन डी है तांबा। कौन सा राइट होगा? म्यांमार का पेगुयोमा, ये होगा आपका खनिज तेल से, ठीक है। तांबे की बात करें, ये तांबा सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? चिली में होता है, ठीक है। चिली कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में, साउथ अमेरिका, ठीक है। चांदी मैक्सिको में होती है ज़्यादा, और टिन की बात करें तो ये होता है चीन में ज़्यादा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद योजना के आधार पर सुमेलित नहीं है बताना है, ठीक है। अमेठी मंजू के उत्पाद, बागपत लकड़ी के खिलौने, और गौतम बुद्ध नगर रेडीमेड कपड़े, और ऑप्शन डी है आगरा चर्म उत्पाद। कौन सा सुमेलित नहीं है इनमें से? इसमें होगा आपका बी ऑप्शन, बागपत लकड़ी के खिलौने नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन बी राइट होगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक तरफ भवन दिए हैं, दूसरी तरफ निर्माणकर्ता दिए हैं, किसने निर्माण कराया? ऑप्शन ए है सुल्तानगढ़ी, अलाउद्दीन खिलजी, लाल महल,
कुतुबुद्दीन ऐबक, जमात खाना मस्जिद इल्तुतमिश, 2.5 दिन का झोंपड़ा बलबन। बताइए कौन सा राइट होगा। देखिए सुल्तानगढ़ी जो है वो है इल्तुतमिश, और लाल महल जो है वो है बलबन, ठीक है। और जमात मस्जिद जो जमात खाना मस्जिद जो अलाउद्दीन खिलजी है, और 2.5 दिन का जो झोंपड़ा है वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक, कौन सा राइट होगा इस हिसाब से। ए का थर्ड बी का फोर, ए का थर्ड बी का फोर, ए का थर्ड बी का फोर। अब आते हैं हम सी का फर्स्ट। सी का फर्स्ट किस में है, इन दोनों में से सी का फर्स्ट, यानी कि सी ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। अब ये देख लेते हैं इनके बारे में कुछ, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी, इनका जो जन्म है वो 1296 कार्यकाल, और 1316, ठीक है, 1296 से 1316। और खिलजी वंश के दूसरे संस्थापक हैं। खिलजी वंश के दूसरे संस्थापक हैं, और इनका जो उपनाम है, उपनाम क्या है इनका, सिकंदर सानी, सिकंदर ए सानी, ठीक। और जो इनके बचपन का नाम है, यदि बचपन के नाम की बात की जाए तो वो है इनका गुरसाप, गुरसेप, ठीक। इनको जो पद मिला था वो मिला था कौन सा, अमीर तुजुक का पद मिला था, अमीर ए तुजुक का पद मिला, ठीक है। अलाई दरवाजे का निर्माण करवाया था इन्होंने, अलाई दरवाजा, और एक कुक से शिकार का, कुक्स ए शिकार का निर्माण करवाया था, ठीक है। अब देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। इनका जो कार्यकाल है वो है 1150 से 1210, 1150 से 1210, ओके। ये इनको गुलाम सेनापति भी कहा जाता है, गुलाम सेनापति, ठीक है। तुर्की राज्य का संस्थापक है, तुर्की राज्य का संस्थापक, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम इल्तुतमिश के बारे में। दिल्ली सल्तनत में शमसी वंश का प्रमुख शासक, शमसी वंश का प्रमुख संस्थापक, ठीक है। ये कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था,
कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद कौन था? इल्तुतमिश। ठीक है, अब बात करें हम बलबन की। बलबन, इसका जो कार्यकाल था वो था 1246 से लेके 1287 तक। ठीक है, लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। लौह रक्त की नीति। तुर्कान ए चहलगानी। तुर्कान ए चहलगानी क्या होता है इसका अर्थ? 40 गुलामों का दल था। 40 गुलामों का दल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है जनांकीय लाभांश। क्या होता है जनांकीय लाभांश? और इसमें ऑप्शन दे रखे हैं 14 से 50 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या, 15 से 59 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या, 60 वर्ष से ऊपर की कार्यशील जनसंख्या, और डी है 0 से 6 वर्ष की जनसंख्या। कौन सा राइट होगा इसमें? जो जनांकीय लाभांश है वो क्या होता है? किसी देश की आबादी में काम करने वाले लोगों की संख्या में काम करने वाले लोगों की संख्या ठीक है, और उनके ऊपर आश्रित लोगों की संख्या, और उनके ऊपर लोगों के आश्रित होने की संख्या ठीक है, में बदलाव होने के कारण, जो बदलाव होता है उनमें वृद्धि। ठीक है, और इसका ऑप्शन होगा, अब अपने हिसाब से ये उसको देखते हुए, इसकी डेफिनेशन को देखते हुए क्या लग रहा है क्या ऑप्शन होगा? तो ये होगा आपका 15 से 59 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या। ठीक है, बी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक तरफ अनुसूची दी है और एक तरफ विषय दिए हैं, किस विषय से संबंधित हैं? तृतीय अनुसूची के सामने लिखा है राज्य और विधान परिषद में स्थानों का आवंटन, शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप, भाषाएं, और संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई जाने वाली विधियों के विषय सूची। चतुर्थ, 7वीं और 8वीं, कौन सा राइट होगा? देखिए, तृतीय अनुसूची किससे है? शपथ और प्रतिज्ञान से। चतुर्थ अनुसूची किससे है? राज्य सीट आवंटन से। ठीक है, और जो 7वीं अनुसूची है वो है आपकी संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि विषय सूची से, और जो 8वीं अनुसूची वो है आपकी भाषा से। कौन सा राइट होगा? ए का 2, बी का फर्स्ट। ए का 2 किसी में है? हाँ, डी ऑप्शन में। ए का 2, बी का फर्स्ट, डी ऑप्शन राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जलप्रपात दिए हैं भारत के, और एक तरफ अवस्थिति दी यानी वो राज्य दिए हैं। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक तरफ तो दूधसागर, एक तरफ जलप्रपात दिए हैं, तो जलप्रपात में कौन कौन से हैं? दूधसागर है, दूधसागर जलप्रपात कर्नाटक,
बरकाना उड़ीसा और खंडाधार हिमाचल और पलानी गोवा। कौन सा राइट होगा इसमें? देखिए दूध सागर कहाँ है? दूध सागर है आपका गोवा में, ये अधिकतर को पता होगा। ठीक है, और पलानी कहाँ है बताइए? पलानी है आपका, देखिए बरकाना है आपका कर्नाटक में, और कंदाधार कहाँ है आपका? उड़ीसा में, और पलानी कहाँ है आपका? हिमाचल में। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है? ए का 4 बी का फर्स्ट, ए का 4 बी का फर्स्ट, ए का 4 बी का फर्स्ट, बी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 48 समितियां दी हुई हैं, नियुक्ति का वर्ष दिया है। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति 1957, अशोक मेहता समिति 1977, एल.एम. सिंघवी समिति 1986 और पी.के. थुंगुन समिति वो है 1988। कौन सा सुमेलित करना है बताइए, क्या राइट होगा इसमें? देखिए बलवंत राय मेहता समिति जो आई थी वो आई थी 1957 में, अशोक मेहता समिति आई थी 1977 में, और एल.एम. सिंघवी जो आई थी वो आई थी 1986 में, और पी.के. थुंगनम 1988 में। ठीक है, सेम ही है, फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड का सेकंड, थर्ड का थर्ड, फोर्थ का फोर्थ। किस में है? ए ऑप्शन में है। ठीक है, ए ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नगर इराक में सुन्नी त्रिकोण का भाग नहीं है? ऑप्शन ए है रमादी, ऑप्शन बी है बगदाद, ऑप्शन सी है टिकरित, ऑप्शन डी है बसरा। कौन सा भाग नहीं है सुन्नी त्रिकोण का? वो है आपका ऑप्शन डी, बसरा नहीं है। बाकी रमादी भी है, बगदाद भी है और टिकरित भी है। ये इराक की राजधानी भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अप्रैल 2022 में निम्नलिखित में से कौन सा तंजानिया की पहली महिला अध्यक्ष या प्रेसिडेंट बनी है? ऑप्शन ए है सहले वर्क जेबडे, ऑप्शन बी है शामिया सुलूहू हसन, ऑप्शन सी है एलन जॉनसन, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा राइट होगा? इसमें होगा सामिया सुलूहू हसन। ठीक है, आज की वीडियो में हमने जाना पार्ट 1 50 क्वेश्चन देखे, लास्ट क्वेश्चन था ये। ठीक है, हम पार्ट 2 में भी 50 लाएंगे, फिर पार्ट 3 में 50 आएंगे। अभी ये जो चलेगा हमारा 2022 का चल रहा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे 2022 का फर्स्ट पार्ट है। अब सेकंड पार्ट अगली वीडियो में लाएंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।